हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद अमन। तो निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे मंडे से और एंड करेंगे सैटरडे पे, क्योंकि सैटरडे जो था 20 जैन, इसको ओपन किया गया था मार्केट को टेस्ट करने के लिए। सो सैटरडे इसको भी ट्रेड मिले थे। स्टार्ट करते। जैसा आप देख सकते हैं मंडे के चार्ट पे, अगर मंडे के चार्ट को देखेंगे अगर आप, तो मार्केट जो थी ओपन हुई नीचे से। मार्केट ने 125 पॉइंट्स के गैप अप पे ओपन हुई मार्केट। मार्केट का जो ट्रेंड था वो एक्चुअल में देखा जाए तो एक तरीके से अप ट्रेंड बोल सकते हैं इसको। बीच में मार्केट साइडवेज था। तो इसमें जो कि मार्केट ऐसा था, इसमें कोई ट्रेड मिले नहीं। अगर आप ये देखेंगे, ये जो पार्ट है मार्केट का, पिवट पॉइंट्स पे एक रेजिस्टेंस थी इधर पे, बट वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में मार्केट ने नीचे पुल दिया था। जो कि ये जो ट्रेड्स होते हैं ये बहुत अनसेफ ट्रेड्स होते हैं। इधर से मार्केट अगर इसके 50% पे क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट ऊपर की तरफ भी चली जाती। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ पे ट्रेड्स नहीं प्लेस किया कोई। और ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जो कि पहली बार रेजिस्टेंस बना यहाँ पे, इसीलिए कोई आइडिया नहीं थी कि ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस के इस पे काम किया है और पिवट पॉइंट्स की भी रेजिस्टेंस थी। तो कोई एश्योरिटी नहीं थी कि ये रेजिस्टेंस काम करेगी, इसीलिए यहाँ पे भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो ये जो मिड पॉइंट था मार्केट का, ये मार्केट जहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया। ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद में मार्केट यहाँ पे साइडवेज मूव कर रही थी। तो अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उसको छोटा टारगेट मिला होगा यहाँ से यहाँ तक का, जो कि अच्छा प्रीमियम में ग्रोथ दिया होगा, और यहाँ से यहाँ तक का। सो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ट्यूसडे की मार्केट मंडे की मार्केट जो थी क्लोज इसके ऊपर ही हुई, और इस दिन कोई ट्रेड्स बने नहीं थे। सो ट्यूसडे के मार्केट को देखेंगे। ट्यूसडे के मार्केट में क्या हुआ था एक्चुअली, ट्यूसडे के मार्केट में मार्केट जो थी कंटिन्यूटी में खुली एक तरीके से। ये गैप डाउन कंसीडर नहीं करेंगे इतने से गैप डाउन को, ये कंटिन्यूटी में अगर मार्केट खुली यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनी थी जो कि पिवट पॉइंट्स की रेजिस्टेंस थी, और प्रीवियस डे के पिवट पॉइंट्स की भी रेजिस्टेंस थी एक। सो ये जो रेजिस्टेंस थी कंटिन्यू थी। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी बनाया अच्छा खासा। सपोर्ट बनाने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ एक ट्रेड मेरे को यहाँ पे मिला। अब इस ट्रेड के पीछे का एक रीज़न था, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे ना एकदम बड़ा सा ये बनाया, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाया। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, ठीक है, ये अगर आप ये कैंडल देखेंगे, ठीक है, ये बैरिश कैंडल, इसकी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 4.8 की वॉल्यूम है इसकी, और ये जो रेजिस्टेंस वाली कैंडल है इसकी 3.3 की रेजिस्टेंस, ठीक है, वॉल्यूम थी। अब आप अगर देखेंगे तो 3 मिलियन भी बहुत होते इस कैंडल को रेड टर्न करने में, जो कि अनसक्सेसफुल है। मतलब इधर पे बुलिश मूवमेंट थी, इस कैंडल पे पुश मूवमेंट आई थी ऊपर की तरफ। बुलिश मतलब यहाँ पे बैठे थे, इधर बैर्स वीक थे और बुल्स यहाँ पे बैठे हुए थे मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। सो एक इस कैंडल के एक ये रीज़न हो गया इस कैंडल का, ठीक है। और प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुआ है। सेकेंड रीज़न ये हो गया, ठीक है। अपने को ट्रेड लेने के लिए दो ही रीज़न चाहिए। जैसे अगर आप मेरे को देखते रहेंगे, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आप देखेंगे कि मैं हमेशा 2 कन्फर्मेशंस लेता हूँ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। अगर 3 कन्फर्मेशंस हो तो आप ले सकते हो ट्रेड बिना कुछ देखे। मेरा जो टारगेट था ये यही था इसका, ये, और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जब ये ट्रेड ओपन हुई थी और क्लोज हुई थी। सो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मार्केट में क्या मूवमेंट्स आई आगे। अगर आप यहाँ देखें तो मार्केट ने यहाँ पे सब मतलब रेजिस्ट किया, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जो थी, ये वाली पिवट पॉइंट की जो रेजिस्टेंस ये अपने पास नहीं थी, ठीक है। पहली बार ये रेजिस्टेंस बनी यहाँ पे मार्केट ने, अब अपने इधर पे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ठीक है। अब इसको मैं क्यों बोलूँगा ऐसे, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। ये क्लोजिंग पे अब इतना ब्लाइंडली इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस दिन का जो रेजिस्टेंस है पिवट पॉइंट्स के डेटा के हिसाब से तो ये बहुत ऊपर है। मतलब ये 22,154 की रेजिस्टेंस है, और मार्केट ने 22,111 पे ही कुछ रेजिस्टेंस बनाई थी यहाँ पे प्रीवियस डे। तो प्रीवियस डे को कंसीडर करके एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जब बना दिया तब अगर आप नोटिस करेंगे इस रेजिस्टेंस पे, तो मार्केट ने इसको पहले तो तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना, ठीक है। अब ये सपोर्ट जो बना मार्केट में होता तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती थी इस रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। जो ये रेजिस्टेंस है इसके पास जा सकती थी, बट नहीं गई, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट के बाद में ऊपर गई, फेल हो गई मार्केट। अब जो समझदार बंदा होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिट कर देगा। क्यों एग्जिट कर देगा, क्योंकि मार्केट देखो अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे तोड़ दिए, तोड़ने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट लिया वापस से,
तो इधर पे मतलब इसका मतलब था पोजीशन यहाँ पे रिवर्स करना है, ठीक है। ये ऊपर गई, तोड़ी, तोड़ने के बाद में रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट फेल हो गया, रिटेस्ट फेल होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ गई, ठीक है। नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ने इस नीचे के रेजिस्टेंस को सब ये बनाया, टेस्ट किया, ठीक है। रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, आप देखेंगे आपको अच्छी खासी मूवमेंट है ये फॉल की। ये जो एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे मिस हो गई, जो कि इतना इजीली क्लिक नहीं होता है ऑनगोइंग मार्केट में। तो ये अपॉर्चुनिटी जो थी ये मिस हो गई, अब ये ध्यान में रहेगा हमेशा। सो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगर इसी ट्रेड को कंटिन्यू करता कोई भी तो अच्छा खासा घर बन मतलब अच्छा खासा पैसा बना के घर जाता। इस रेजिस्टेंस तक मैं मानता, इस रेजिस्टेंस भी अगर आप इस रेजिस्टेंस तक भी बेच देते तो भी ठीक था, इस सपोर्ट तक भी अगर आप बेच देते तो भी ठीक था, ठीक है। मार्केट कहाँ तक गिरी है, यहाँ तक गिरी। अब ये जो थी R1, ठीक है, ये R1 21976, ये प्रीवियस डे की मतलब ये प्रीवियस डे की सपोर्ट थी, जो कि पिवट पॉइंट्स के लिए रेजिस्टेंस है, बट ठीक है ये प्रीवियस डे की सपोर्ट थी और यही सपोर्ट पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना। अब इधर पे ट्रेड लेने के लिए आप एग्जीक्यूट कर देते, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एक तो प्रीवियस डे सपोर्ट चली आ रही है इधर से, ठीक है, अभी प्रीवियस डे सपोर्ट चली आ रही है और ये जो रेजिस्टेंस है कैंडल की अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। प्रूफ करने के लिए देखो ये जो कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनी इतनी बड़ी मोमेंटम के साथ में, इसकी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 4.93 मतलब नियरली 5 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम है इसकी। और इसकी अगर आप देखेंगे तो 4 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम है इसकी, 3.97 मतलब 4 मिलियन की वॉल्यूम है। तो यहाँ पे बुल्स बैठे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे बुल्स बैठे हुए थे और अच्छा खासा पुश किया है, मोमेंटम में चेंज लाया, मतलब चेंज आया मोमेंटम में। पहले मार्केट गिर रही थी, रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद उठने लगी और यहाँ पे एक ट्रेड मिस हुई, जो कि मैं बाहर चला गया था काम से, तो ये ट्रेड मिस कर दिया। नहीं तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं, क्योंकि जितना मार्केट गिरता है ना रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास जाने के बाद में मार्केट उतना ही बाउंस देता है, तो ये बाउंस को भी आप कैप्चर कर सकते थे आराम से। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं मार्केट ने क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, तो अच्छा खासा मतलब मार्केट यहाँ पे थोड़ा गिरा है। वेडनेसडे पे जाएंगे, वेडनेसडे का जो मार्केट था वो एकदम मतलब बोलते हैं ना कि जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी उसी के लिए शायद इतना गैप अप मतलब गैप डाउन खुली मार्केट और इतना अच्छा खासा फॉल दिया मार्केट ने। अगर आप देखेंगे इधर पे तो ये जो सपोर्ट थी S5 वाली पिवट पॉइंट्स की 21641.55 की, मार्केट ने इसी पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, ठीक है। सपोर्ट बनाने के बाद में मार्केट ने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस कितनी की है ये S3, ठीक है, सपोर्ट 21850, इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब ये जो है ऊपर की तरफ बनी, ये जो है नीचे की तरफ बनी, ये साइन थी एक कि मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती, ठीक है, अगर इसके 50% के ऊपर मार्केट जाती तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाता। बट ऑपरेटर्स बैठे थे इधर पे, ठीक है, इधर ऑपरेटर्स बैठे थे, बोले भाई मार्केट को नीचे लेके जाना है, इसीलिए अच्छा खासा फॉल आया मार्केट में। अगर आप ये देखेंगे इधर पे एक पैटर्न बनी जिसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। इधर पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाता, बट मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया ये इस वाले पोजीशन पे। इसकी वीडियो भी डाली है मैंने, जो कि मार्केट मतलब ट्रेड ओपन हुई और क्लोज हुई, ये दोनों कंसीडर करके मार्केट में ट्रेड मतलब शॉर्ट वीडियो डाला मैंने यूट्यूब पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैप किया मार्केट ने, अच्छा खासा ट्रैप किया इधर पे मार्केट ने इनको, ठीक है। वीक पेशेंस वाले को यहाँ से निकाल दिया और अगर आप देखेंगे तो अच्छा ही कैंडल्स में मोमेंटम आ गया और अच्छा खासा फॉल मिल गया, ठीक है। अब ये जो टारगेट था मेरा यहाँ तक का था, बट मेरे को पता था कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है थोड़ी दूर से, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया इस ट्रेड को। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल गिरी ना, इसके वजह से प्रीमियम में अच्छा खासा ग्रोथ आया था, और अगर इस ग्रोथ को मैं कैप्चर नहीं कर पाता तो ये जो कंसोलिडेशन हुई ना यहाँ पे, इस कंसोलिडेशन में इसकी प्रीमियम आराम से डीके हो जाती। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी प्रीमियम मतलब ये अच्छा खासा प्रीमियम जो मैंने एक दो बर्स्ट मैंने जो कैप्चर किया उसको मैं छोड़ दूँ। सो आगे बढ़ेंगे नीचे, ये आप देखेंगे तो मैंने बताया था अपने वीडियोस में कि मार्केट जो है ना तोड़ती है, या तो नीचे चला जाएगी सीधी, ठीक है, या तो वो तोड़ने के बाद में रीटच लेती है और फिर नीचे चली जाती है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, अगर आप देखेंगे
अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको बहुत जगह पे दिखेगा ये सारी चीज़ें मेरे वीडियोस में। सो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो थी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा। अब यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे मैं बुलिश कैंडल, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो ये साइन है कि यहाँ पे बुल्स अवेलेबल है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब इधर से क्यों नहीं गई, ठीक, मैं देखता हूँ थोड़ी रीज़न ढूंढते कि यहाँ से मार्केट क्यों नहीं ऊपर गई। पहला तो मेजर रीज़न यही है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड में अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, और इतना भी ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम झटके से गिरा, तो एकदम झटके से अगर गिरता तो मार्केट बाउंस करता, तो एक बार के लिए समझ जाता कि हाँ ठीक है ये बाउंस कवर अप कर लिया आपने। बट इधर पे देखो कैसे यहाँ पे मार्केट गिरी है, तो यहाँ पे बाउंस लिया मार्केट ने, ठीक है। जितनी फास्ट गिरती है मार्केट, अच्छा खासा बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है वहाँ पे, जो कि ये अपना पहला रेजिस्टेंस था। इसीलिए, और ये पीछे कुछ थी नहीं, तो इसीलिए मैंने इस पर कुछ ट्रेड भी नहीं बनाए कि बाउंस के लिए मैंने ट्रेड ले लिया। इधर पे पीछे कुछ होना चाहिए अपने पास, रीजंस होने चाहिए कि हाँ पीछे था, कुछ सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था, तो इसको मैंने कंटिन्यूटी में ट्रेड बनाया, बट ऐसा नहीं हुआ। और मार्केट अच्छा खासा गिरी है। ओवरऑल मार्केट ने टोटल फॉल दिया है 355 पॉइंट्स का, मतलब गैप डाउन खुली थी, और टोटल फॉल जो थी मार्केट की वो कुछ 400 के आसपास थी, ठीक है। तो 460 के आसपास थी मार्केट ने। ये जो मेजर ट्रेंड लाइन थी ना, ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, जो कि एक महीने से, मतलब 1.5 मंथ से कंटिन्यू हो रही थी, ये जो ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया था। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मतलब मैंने वीडियोस भी डाले थे कि इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अच्छा खासा गिर सकती है। देखेंगे तो मार्केट कहाँ तक गिरी है, ठीक है। तो 21 टू 90, मतलब 290 तक गिर चुकी है मार्केट। आगे बढ़ेंगे थर्सडे के मार्केट पे। तो थर्सडे के दिन पे मार्केट खुली है, गैप डाउन खुली, नॉर्मल सी बात है। वो इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस तोड़ेगी, उस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट तोड़ेगी, तो मार्केट गैप डाउन ही खुलने वाली। तो गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट ने वही पिवट पॉइंट्स को कंसीडर किया, क्योंकि अपने पास कुछ रेफरेंस था नहीं, प्रीवियस रेफरेंस जो कि काम कर जाए। तो इस चीज़ को कंसीडर करके अच्छा खासा मैंने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले ही मार्केट ने साइन दे दिया कि मैं आज के इस S1 को रिस्पेक्ट दूंगा, ठीक है। आज के इस S1 को रिस्पेक्ट दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको नहीं कंसीडर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो थी पुल बैक तो नॉर्मल सी आती है मार्केट को मोमेंटम के लिए। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, यहाँ पे मैं इसको कंसीडर करूँगा कि मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। रिटेस्ट देने के बाद में मार्केट अच्छा खासा ग्रोथ। थर्सडे के दिन पे मैं ट्रेड नहीं ले पाया था, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे स्कैल्प किया था, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया था मैंने, नहीं तो मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं मिस कर दूँ। सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट में, मैं बोलता हूँ ऊपर गई नीचे आई, ठीक है। एक पैटर्न, दूसरी पैटर्न, ठीक है, ये हो गया एम पैटर्न, जो कि इस मूवमेंट के लिए ज़रूरी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन थी नहीं, जैसे कि पहले थी वो, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो ट्रैप करके मार्केट ने नीचे गई थी, कहाँ गई वो जो सिंगल कैंडल कैप्चर किया था, हाँ ये, जैसे आप देखेंगे ये जो मूवमेंट थी यहाँ पे कैसे कंसोलिडेशन हुई, इसके बाद नीचे गई, बट यहाँ पे कोई नॉर्मल कंसोलिडेशन थी नहीं, 6-7 कैंडल्स की लगातार, तो मार्केट ने एक एम पैटर्न दिया, ठीक है। 1 मिनट पे समझेंगे इसको। अगर आप देखेंगे तो ये वो एम पैटर्न है जिसकी बात मैं कर रहा था, ये देखो ये एम पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे जो देखो, हमेशा ना 15 मिनट्स का कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट की ये ले लो आप कंफर्मेशन कि हाँ मार्केट किस डायरेक्शन में क्लोजिंग दी है, किस डायरेक्शन में मार्केट ने पुल बैक दिया। अब देखो ये जो कंसेक्यूटिव कैंडल्स होती है ना, अगर ये 1 मिनट पे ऐसी ना, 2 मिनट पे ये एक डोजी होगी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जो कंसेक्यूटिव कैंडल्स होती है वो टाइम फ्रेम पे डिफ़र कर जाती है। ये जो कैंडल है ये 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये डोजी होगी, ठीक है। और ऐसी ऐसी कैंडल्स होती है जो टाइम फ्रेम पे डिफ़र कर जाती है, मतलब कोई अच्छी मूवमेंट, जैसे ये देखो ये जो कैंडल्स है 2 मिनट पे ये एक अच्छी फुलर कैंडल होगी, जो कि अच्छी मारूबुजो टाइप दिखेगी।
सो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। 5 मिनट की कन्फर्मेशन ज़रूरी होता है हमेशा। 5 मिनट की कन्फर्मेशन लो ही लो ट्रेड करने से पहले। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों प्लेस किया, एक रीज़न था यहाँ पे भी। अगर आप देखेंगे तो मार्केट है ना यहाँ से कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती, बट अब मैं इतना जल्दी थोड़ी फिगर आउट कर लूँगा कि ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही है या कंसोलिडेशन फेज़ में जाने वाली है। ठीक है, ये एक बार हुआ यहाँ पे, ये दूसरी बार हुआ, ये तीसरी बार हुआ। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ थर्ड टाइम भी जो है मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बिल्ड हो गई कि थर्ड टाइम भी रिजेक्शन ले सकती है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया एक। अब मेरे पास एक कन्फर्मेशन हो गई कि हाँ छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मैं थोड़ा ठीक ठाक इधर पे बुक कर सकता हूँ। एक बर्स्ट इधर पे कैप्चर हो गई, दूसरी बर्स्ट ये वाली कैप्चर हो गई। अब ये वाली जो कैंडल थी इसने इसकी प्रीमियम को एनगल्फ कर लिया, ये वाली कैंडल की प्रीमियम को एनगल्फ कर लिया। एक ही मेरे पास बची ये वाली बर्स्ट की जो मूवमेंट थी, जो कि 550-600 रुपये थी, उसको ही मैंने करके एग्ज़िट मार लिया। और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास मूवमेंट आई नहीं है थर्सडे के दिन पे। जो मूवमेंट्स आई थी वो स्टार्टिंग में आई थी, उसके बाद मार्केट एकदम से साइडवेज हो गई और क्लोजिंग भी साइडवेज में दे दी। तो मतलब जिधर पे मार्केट का ओपन होने के बाद में एक हाई लगा था उधर ही क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, उसी के आसपास। आगे बढ़ेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ खुली थी। सो ये फ्राइडे की मार्केट है, मार्केट ऊपर की तरफ खुली। अब खुलने के बाद में अपने पास तो तुरंत से अपने पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे अपने पास ये मार्क हो जाए। ठीक है, ये वाली जोन मार्क हो जाए। तो पहले जो मार्केट ने रिजेक्शन ली यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये 5 मिनट के कैंडल पे ऐसी दिखी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन ये चीज़ 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते तो आपको दिखती कि मार्केट ने यहाँ पे ठीक ठाक मतलब एक अच्छी खासी इधर पे ऊपर की तरफ बुलिश मूवमेंट आई थी, जो कि मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया। ठीक है, सेकेंडली अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये थी अपनी इवनिंग स्टार पैटर्न थी, इसको इवनिंग स्टार बोलते। सो इधर पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बिल्ड हुई थी। एक इधर पे रेजिस्टेंस अवेलेबल था अपने पास, एक इधर पे इवनिंग स्टार पैटर्न बन गई थी। सो यहाँ पे अगर ट्रेड करते तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस हुई, जो कि अच्छी खासी। बट ये जो मिस होने के बाद में मार्केट ने जो ये किया ना, मार्केट ने जो बाउंस बैक दिया, इसको मैंने कैप्चर किया। ये भी ऑन मतलब ये भी ट्रेड जब मैंने लिया था तो ओपन और क्लोज पे ली थी। यूट्यूब पे अवेलेबल है शॉर्ट्स में, मेरे वीडियोस के शॉर्ट्स में जाएंगे तो ये आपको दिखेगा। ये वाली ट्रेड की पीछे की एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने कि मार्केट में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन थी, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट जोन थी इसके लिए। ठीक है, अब इसमें पीछे अगर आप जाएंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने इधर पे रेजिस्ट भी किया एक तरीके से। इसी की चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करेंगे फर्दर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मूवमेंट मिस हुई, क्योंकि ये जो मूव कैप्चर किया मैंने, इसने अच्छा खासा प्रीमियम दिया था मेरे को, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ा वापस मार्केट में आने के लिए। बट ये जो रेजिस्टेंस बनी ना यहाँ पे, ठीक है, पहली कैंडल हो गई, पहली कैंडल, सेकेंड कैंडल। ठीक है, सेकेंड कैंडल, मैं तो बोलता हूँ मैं फर्स्ट कैंडल जब भी कुछ मूवमेंट होती है मैं हमेशा सेकेंड कैंडल में घुस जाता हूँ उस चीज़ के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ट्रेड लेता तो इसी कैंडल पे ट्रेड ले लिया होता मैंने। ट्रेड लेने के बाद अगर फेल होता तो वो अलग बात होती, मैं रिटेस्ट के लिए रुकता, अगर रिटेस्ट नहीं आती तो एग्जिट मार देता। सो ये जो ग्रोथ थी ये भी मिस हुई। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि फिर मार्केट जो थी गैप अप खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक मार्केट ने हाई लगाया, उस हाई को वापस तोड़ा नहीं। ठीक है, क्यों ऊपर में अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट चली आ रही थी 1.5 मंथ्स का, सो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया एक तरीके से, दूर से ही मार्केट ने इसको दर्शन दिए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, टोटली साइडवेज मार्केट चली है। मतलब मार्केट जो है एक जोन में मूव की, जो कि जोन है 21,670 का, 21,574 का। तो इसी में मार्केट ने मूव किया, पूरी मूवमेंट मतलब पूरा दिन निकाल दिया इसी में मूव करते करते। और जोन जब बड़ा हो ना तो ठीक ठाक इधर पे मूव्स भी मिल जाते हैं। जैसे ये जोन जो है ठीक ठाक पॉइंट्स की जोन है, जैसे मैं इसको गिन दूँ तो देखेंगे 100 मतलब 80 पॉइंट्स की जोन है ये। 80 पॉइंट्स में आपको आराम से 40-45 पॉइंट्स की मूव मिल सकती है इसमें। सो आगे बढ़ेंगे, सैटरडे का जो मार्केट था, सैटरडे की मार्केट में एक ग्लिच आई थी, कुछ यहाँ पे कोई ग्लिच आई थी, इधर से यहाँ तक की वॉल्यूम गायब हो गई थी, जो कि अभी दिखा रही है। मैंने ट्रेड जब डाला था ये वाली जो ट्रेड थी ऑनगोइंग ट्रेड थी ये, जो कि मतलब मैंने ओपन किया था और क्लोज़ किया था, तो ये यूट्यूब के शॉर्ट्स में अवेलेबल है। तो इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो इस ट्रेड को।
इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताई थी कि मार्केट ने तोड़ा, ठीक है, रीटेस्ट लिया, नीचे की तरफ मूवमेंट थी और अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती थी, क्योंकि मैंने पहले इसको रिकग्नाइज कर लिया था कि ये डाउन ट्रेंड है एक तरीके से, एक इधर पे सेकंड थर्ड, ठीक है। मैं नॉर्मली थर्ड वाले पे घुसता हूँ, थर्ड वाली जो मेरी प्रेफरेंस होती है ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग में, वो ज़्यादा एक्यूरेटली काम करती है। तो थर्ड वाली जो थी, इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ना एक मिडिल रेजिस्टेंस भी था, ठीक है, मिडिल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन थी जो कि मार्केट ने तोड़ा। अब ये जो कैंडल दिख रही है कंसेक्यूटिव कैंडल, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसी दिख रही है, लेकिन ये 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ और दिखेगी, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसी दिख रही है, ठीक है, तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कुछ डोजी दिखेगी, न तो ये इसके पैर में आ जाएगी, ये इसके पैर में आ जाएगी। तो ये सब सारे टाइम फ्रेम्स में ये डिफ़र करता है कि कैसे दिखेगी। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख लो कैसी दिख रही है, ठीक है। ये पूरी फुलर कैंडल दिख रही है, एक रेड कैंडल दिख रही है पूरी, और उसके पहले एक दिख रही है कि मार्केट में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस आई है। अब इस रेजिस्टेंस आई है मार्केट में, इस रेजिस्टेंस को सब लोग क्या समझेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। अब क्यों कर सकती है ऊपर की तरफ मूव, ठीक है, अपने पास 2 रीज़न है यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने के लिए ऊपर के, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट ने इधर पे रेजिस्ट मतलब सपोर्ट बनाया, एक अच्छा सपोर्ट बना लिया मार्केट ने, क्योंकि ये अच्छी बॉडी वाली कैंडल थी रेड कलर की, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है अच्छी खासी रेजिस्टेंस आई है, मतलब इधर पे बुल्स अवेलेबल है, ठीक है। अब मार्केट को जो मेजर ट्रेंड है मार्केट का, आप इसको देखो, ठीक है। मेजर ट्रेंड जो मार्केट का है, मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक भी नोटिस किया, मैंने देखा मेजर ट्रेंड जो मार्केट का है वो डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। अब मार्केट का जो ट्रेंड है मेजर, वो डाउन ट्रेंड है। अब मैं ट्रेंड के खिलाफ तो ट्रेड नहीं करूँगा ना, ठीक है। पहला जो मेजर चीज़ यही है कि ट्रेंड के खिलाफ अगर कोई ट्रेड प्लेस करता है तो वो स्कैल्प कर सकता है ट्रेंड के खिलाफ, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडी होती है तो अच्छी खासी गिरने के बाद में मतलब बाउंस देती है अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वो स्कैल्प कर सकते हो उसमें। बट अगर आप देखेंगे इसे 10-15 मिनट्स की ट्रेड लेने के लिए तो पॉसिबल नहीं है इस मार्केट में, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप समझो ज़रा, अगर ये साइडवेज होती तो मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता, ठीक है। अब ये मार्केट पूरे डाउन ट्रेंड में है, मतलब पूरी डाउनवेज है। आप ये कैंडल देख लो, ठीक, ये कैंडल देख लो आप, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि मार्केट ने इस जोन के रिस्पेक्ट को भी डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। किस पॉइंट पे डिस्ट्रॉय कर दिया, इस वाले कैंडल ने इस मार्केट के रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बड़ी सी मूवमेंट आई है, अपवर्ड्स मूवमेंट, जो कि यहाँ पे जाके रेजिस्ट कर लिया है मार्केट ने, ठीक है। ये थर्ड वाली कन्फर्मेशंस होती है ना, ये एकदम एक्यूरेटली काम करती है। अगर आप देखते तो अच्छी खासी मूवमेंट दे सकती थी फॉल में। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि मार्केट जो थी मेजर डाउन ट्रेंड में थी, और डाउन ट्रेंड का मतलब है मार्केट अपने लोअर हाई पे जाने के बाद में एक नया लोअर लो बनाएगा। बस इतना ही सैटरडे का जो मार्केट था, यहाँ पे एक ग्लिच देखने मिला वॉल्यूम में, और नॉर्मल मार्केट थी सैटरडे की। 2 ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का ये वाला रीज़न था कि मार्केट जो थी इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है, ये प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस पे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मतलब इसको बना लिया था ऑलरेडी। जिस डे पे खुली थी मार्केट, उस डे पे भी एक रेजिस्टेंस थी 21,622.6 का। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, इस चीज़ को मैं कंसीडर कर लेता, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो थी मेरे लिए वो ये थी कि अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे पे भी मार्केट ने इसी पे रेजिस्ट किया, ठीक है। और थर्ड जो चीज़ थी वो ये चीज़ थी कि ये जो जोन थी ना, ये जोन थी प्रीमियम एंट्रीज़ की, जो कि ऑपरेटर्स लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेटर्स का मेन जो ये होता है ना मोटिव, वो होता है मार्केट के एकदम डीप में बाय करो, ठीक है। डीप में बाय करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अब इस चीज़ को कंसीडर करके मैंने यहाँ पे बाय प्लेस कर दिया, इस रेड कैंडल पे बाय प्लेस कर दिया था। बट मार्केट नेक्स्ट कैंडल पे खुलने के बाद थोड़ी और गिरी, तो मेरा जो रेजिस्टेंस था प्रीमियम के चार्ट पे बेस्ड था, तो प्रीमियम के चार्ट पे जो रेजिस्टेंस थी वो यहाँ की थी, बट फिर भी मैंने उसको थोड़ा कम किया। चार्ट में ये डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है, बट प्रीमियम में वो नॉर्मल ऐसे एक लाइन थी सिर्फ। तो प्रीमियम की चार्ट भी मैटर करती है अगर आप ट्रेड प्लेस करना चाहोगे तो।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीकली एनालिसिस में आप बने रह सकते हो मेरे साथ, प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो अगर मेरे से मैच करे तो यूट्यूब पे जब मैं शॉर्ट्स डालता हूँ तो आप उसको एज अ कन्फर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एज अ आइडिया ले सकते हो कि हाँ ये आइडियोलॉजी हो सकती है किसी ट्रेडर की इस ट्रेड को लेके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।